एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ पेंशन पर टीडीएस में बड़ा बदलाव। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है फाइनेंस रिलेटेड मैं आपको हमेशा अपने चैनल के द्वारा बताती रहती हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगती है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे सभी को पता चल जाए कि टीडीएस में वो क्या बड़े बदलाव हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 में जो लागू हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और आकलन वर्ष 2025 से 26 के लिए पेंशन पर टीडीएस की नई दरें लागू हो गई हैं। यह बदलाव पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी आय और कर दाता पर सीधा असर पड़ेगा। नई दरों का उद्देश्य कर संग्रह प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है, जबकि पेंशन भोगियों पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाए। इस वीडियो में हम पेंशन पर टीडीएस की नई दरें किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगी और पेंशन भोगियों के लिए इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम यह भी समझाएंगे कि ये बदलाव किस तरह से पेंशन भोगियों को वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें इन बदलाव के अनुसार अपनी रणनीति कैसी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं पेंशन पर टीडीएस क्या है। पेंशन पर टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेंशन भुगतान करने वाली संस्था पेंशन भोगियों को भुगतान करने से पहले ही उसकी आय पर कर के कटौती कर लेती है। यह प्रक्रिया आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है और इसका उद्देश्य है पेंशन पर टीडीएस का महत्व। कर अनुपालन टीडीएस सुनिश्चित करना है कि पेंशन भोगी न्यूनतम रूप से अपने करों का भुगतान करे। राजस्व संग्रह सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है। वित्तीय नियोजन पेंशन भोगियों को अपनी आय और करदाता के बेहतर अनुमान लगाने में मदद करता है। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए पेंशन पर टीडीएस की नई दरें निम्नलिखित हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। आय सीमा 3 लाख तक पे कोई टीडीएस नहीं दे है। 3 लाख से 5 लाख अगर किसी की आय है उस पे 5% टैक्स डिडक्ट होगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो 10%, और 7.5 से अगर 10 लाख तक है तो 15% का टीडीएस कटेगा। जिनकी 10 से 12.5 लाख तक है उस पे 20% का कटौती होगी, और 12.5 से 15 लाख तक है उस पे 25% की कटौती होगी, और 15 लाख से अधिक जिनकी है उस पे 30% की टैक्स की कटौती होगी। टीडीएस रिफंड की प्रक्रिया। यदि किसी पेंशन भोगी से अधिक टीडीएस काट लिया गया है तो वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइल करें। समय पर और सही जानकारी के साथ आईटीआर फाइल करें। फॉर्म 26 एएस की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी टीडीएस कटौती फॉर्म 26 एएस में दिखाई रही हैं। रिफंड की प्रतीक्षा करें और आयकर विभाग द्वारा रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पेंशन भोगी निम्नलिखित तरीके से टीडीएस से बच भी सकते हैं या इसे कम कर सकते हैं। फॉर्म 15G 15H जमा करें यदि आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम है। टैक्स बचत निवेश सेक्शन 80C और 80D आदि से तहत निवेश करके कर योग्य आय कम करें। आय का विभाजन परिवार के सदस्यों के बीच आय का विभाजन करके कर देते कम करें। एनपीएस में निवेश अतिरिक्त कर लाभ के लिए इस नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करें।